प्यारे बच्चों नमस्कार है। हमने पिछली 2 कक्षाओं में पाठ एक व्यंग्य रचना ईमानदारों के सम्मेलन में इसमें देखा है कि लेखक एक सम्मेलन माने ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए गए थे। वहाँ उनको क्या क्या अनुभव हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाने वाले हैं बच्चों कि पहले दिन लेखक ने अपने कमरे में क्या क्या खो दिया। अपने चप्पलियाँ खो दिए, नए अच्छे कपड़े थे, चप्पलियाँ थे। उसके बाद उसी दिन शाम को उनके कमरे के एक चादर खो बैठे। और दूसरे दिन धूप का चश्मा पहनने को देखते हैं। धूप का चश्मा मतलब कूलिंग ग्लास, वह भी उसको नहीं मिला। पहले दिन उन्होंने अपने कमरे के मेज़ पर रखा था, दूसरे दिन नहीं मिला। और गोष्ठी में ऐसे ही चले गए। तो वहाँ उनको एक चाय ब्रेक मतलब टी ब्रेक बोलते हैं, तो 5 मिनट का एक चुट्टा था। तो वहाँ कि एक ईमानदार डेलीगेट उनके सामने आए जो एक धूप का चश्मा पहना हुआ था। पर उस आदमी लेखक से पहले दिन मिला था, उस वक्त उसके आंखों में धूप का चश्मा नहीं था। और लेखक ने उसका चश्मा देखा कि उसको मालूम हुआ लेखक को कि वह चश्मा बहुत गहरा इनके चश्मे के जैसे मिलता जुलता है। और गौर से देखने पर माने ध्यान से देखने पर मालूम पड़ा उसका चश्मा ही किसने पहना है, इस ईमानदार डेलीगेट ने पहना है। अर्थात लेखक ने दूसरे दिन क्या खो दिया, अपना धूप का चश्मा। इतना पिछली कक्षा दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा है। आज हम 76 पेज नंबर खोलिए बच्चों। हम देखते हैं तीसरे दिन का घटना क्या है। देखिए, तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। मालूम पड़ा तीसरे दिन कई घटना बोलते हैं लेखक हमसे कि वो गोष्ठियों से अपने कमरे को लौटे तो कुछ हरारत माने शब्दार्थ हमने लिखा है कि हल्ला, शोर। हरारत का अर्थ क्या है? हरारत शब्दार्थ क्या है बच्चों? हल्ला माने ज्वर, वो क्या बोलते हैं? बुखार। तो कुछ ठंडा लगने लगा उनका शरीर उनको कि मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूँ, पर कंबल भी गायब था। थोड़ा सा क्या है, ठंडी सर्दी पड़ गई थी इनको, तो ऐसा ही क्या है कंबल को ओढ़कर सोना अच्छा ऐसा लगा लेखक को। तो बिस्तर पर जाकर देखते हैं कंबल उनको नहीं मिला। तो तीसरे दिन इन्होंने क्या खो दिया, अपना कंबल। कंबल माने कंबली। कंबल का अर्थ क्या होता है? कंबली। तो आगे क्या हुआ, लेखक इस तरह एक से एक उनका दिन दिन क्या है सामग्रियां गायब होता देखकर यहाँ उस कमरे का आयोजनकर्ताओं को डांटने आए। कौन? मंत्री जी। देखिए, फिर हल्ला हुआ। हल्ला का अर्थ क्या है? शोर। हल्ला का अर्थ शोर। हल्ला का अर्थ क्या है बच्चों? शोर। हल्ला, शोर। तो आगे स्वागत समिति के मंत्री आए जो कुहराम, अल्लोला कल्लोला बोलते हैं, गद्दला। इसे सुनकर वहाँ कमरे के अथवा इस सभा के आयोजनकर्ता माने स्वागत समिति के मंत्री वहाँ आए। कई कार्यकर्ताओं भी वहाँ आए। मंत्री वहाँ नियुक्त कार्यकर्ताओं से ऐसा पूछने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या पूछने लगे? मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। डांटना माने जोर माडुವುದು। डांटना माने कन्नड़ में क्या होता है? जोर माडुವುದು। डांटना, डंटाना, डंटवाना प्रेरणार्थक क्रियापद होता है। जोर माडुವುದು, सिडुकुವುದು। तो क्या किया? तुम
लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है। ड्यूटी का अर्थ कर्तव्य, करने वाला कार्य यहाँ है ना। ऐसा बोलते तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही है, यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। इस तरह उस स्वागत समिति के मंत्री ने वहाँ नियुक्त लेखक के कमरे के आगे पीछे नियुक्त कार्यकर्ताओं को क्या करने लगे, डांटने लगे। ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಏನು ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ರು, ಬೈಯತೊಡಗಿದ್ರು, गालियाँ देने लगे। सम्मेलन का अर्थ क्या होता है, सभा। तो आगे क्या हुआ, चोरी एक वचना बहुवचना चोरियाँ, ड्यूटियाँ होता है। तो आगे कार्यकर्ताओं ने मंत्री के डांट सुनकर बोला, कार्यकर्ताओं ने कहा हम क्या करें मतलब यहाँ चोरियाँ चलती जा रही हैं, हम क्या करें। ऐसा बोलते हैं अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। मालूम है पड़ा कि कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी से इस तरह कहा हम क्या करें, माने यहाँ चोरियाँ ज़्यादा हो रही है, चोरी कौन कर रहा है, सम्मानित माननीय ईमानदार डेलीगेट ही आपस में क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ऐसी अवसर पर अथवा संदर्भ पर हम क्या कर सकते हैं। इस तरह अपने कष्ट को कार्यकर्ताओं ने किन से बोला, इस मंत्री से बोला। कार्यकर्ता, कर्ता अन्यलिंग क्या होता है, कतरी। लिखिए कर्ता अन्यलिंग कतरी होती है। तो आगे क्या हुआ, बदनामी माने लज्जास्पद, बदनामी माने शब्दार्थ लिखिए, बदनामी कुप्रसिद्धि। क्या बोल सकते हैं, प्रगति का विलोम शब्द मालूम है, विगति, बदनामी अथवा कुप्रसिद्धि। हिंदी में क्या बोलते हैं, कुप्रसिद्धि बोलते हैं। ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಬದನಾಮ್ ಮಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು। ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು। ಅಂದರೆ ಇದು ಈಮಾನ್ದಾರೋಂಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಭೆ। ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎಂಬವರೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಆದರೆ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಗ क्या आगे सम्मान विलोम शब्द अपमान मालूम है। मंत्री बोलने लगे, मंत्री ने गुस्से से कहा मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮದ್ದು, ಈ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಕದ್ದ ವಸ್ತು। तलाशी करना इसका अर्थ क्या है, सबको जांचना, परखना, शोधने माडो, परीक्षे माडो। करना, कराना, करवाना प्रेरणार्थ। तो अंग्रेजी में पुलिस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिस। तो आगे मैंने समझाया ऐसा हरगिज मत करिए। लेखक ने अब जाग कर बोला मंत्री से, आप इस तरह मत करिए, माने हरगिज माने कभी भी, ಈ ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಭೆಯ ಹೆಸರೇನು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಭೆ। ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು, ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲಾಶಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ। हरगिज का अर्थ क्या है, कभी भी। तो ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय है। शोभा रहित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अशोभनीय। शोभा विलोम शब्द अशोभा। तो फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। माने हमने देखा है बच्चों, बहुत बड़ा सभा होता है, अथवा समारोह होता है, तब कुछ ना कुछ वस्तु क्या होते हैं, गायब होता रहता है, गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी माने गಡಿಬಿಡಿ। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗುವುದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು। ಮುಂದೇನಾಯಿತು, ಏಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನೇ ಕಹ तलाशी किनकी करवाएंगे,
आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए हैं, इस तरह कहा। तो वहाँ नियुक्त कार्यकर्ताओं में से एक ने मंत्री जी की डांट सुनकर अब कहा, आप तलाशी किन की करवाएंगे पुलिस को बुलाकर। माने आधे से आधे लोग ईमानदार डेलीगेट जो यहाँ मौजूद थे वे अभी अपना अपना घर चले गए हैं अपने अपने किराया लेकर। माने आने जाने का प्रबंध अथवा व्यवस्था इस सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने अथवा आयोजकों ने किया था। तो यहाँ पधारे ईमानदार डेलीगेट में बहुत से लोग क्या है अपना खर्च अथवा किराया यहाँ आयोजनकर्ताओं से लेकर अपने अपने घर दोपहर ही चले गए हैं। फिर बाकी जो बहुत कम में लोग हैं उनकी क्या आप तलाशी लेंगे, ऐसे पूछते हैं। तो क्या हुआ, इस तरह बातें वहाँ समाप्त हुई। आगे क्या हुआ, रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। माने इतनी चोरियां हुई तो लेखक को अब बहुत डर लगने लगा कि दूसरे दिन चलने के विचार मन में आते ही उन्होंने शाम के वक्त क्या किया, रात अपने कमरे में आकर, रात होता आ रहा था तो अपने दूसरे दिन पहनने वाले कपड़े को क्या कर दिया, अपने बिस्तर के तकिए के नीचे दबाकर रखा दिया। न तकिए के ऊपर अपना सिर रखने वाला सिरहाने प्रदेश पर इस कपड़ों को क्या कर दिया, दबाकर रख दिया। दबना, दबाना, दबवाना पहले देखा है। दबना माने क्या अर्थ है, दबना अंद्रे मकड़े ಒತ್ತುವುದು, ಹಿಚುಕುವುದು, इसका प्रेरणार्थक रूप क्या होता है, दबना, दबाना और दबवाना, इस तरह होता है। तो आगे क्या हुआ, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। तो दूसरे दिन जाने की तैयारी के लिए इन्होंने क्या किया, अपना शेविंग माने यह मूंछ या दाढ़ी को अच्छा बनाना, तो उस एक डिब्बे को उन्होंने क्या कर दिया, अपने बिस्तर के नीचे, और नई चप्पलें खरीदे थे उनको भी अपने बिस्तर के नीचे दबाकर रख दिया। सो डिब्बा माने बॉक्स अथवा क्या बोलते हैं, डिबिया। इसका छोटा एक डिबिया होता है, सಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ डिबिया ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। डिबिया स्त्रीलिंग है, डिब्बा पुल्लिंग। डिब्बा बहुवचन क्या होता है बच्चों, पुल्लिंग। एक वचन आकार में अंत हुआ है डिब्बा, सो बहुवचन में क्या होता है, डिब्बे होते हैं। तो आगे सुबह हो गया, सुबह मुझे लौटना था, माने लेखक को अपने गांव को आना था। तो मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। माने सुबह होते ही लेखक अपने गांव आने के लिए तैयारी कर बैठे। आगे पैसा बहुवचन पैसे। मंत्री ने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए, अब ताला लगा देते हैं। देखिए बच्चों, बहुत दूर प्रदेश में ये सभा को उद्घाटन करने के लिए आए थे लेखक। वहाँ से वाहन में चढ़कर उनको घर आने के लिए बहुत देर लग जाएगी, माने लगभग दोपहर हुआ होगा। तो इसलिए लेखक से मंत्री ने कहा कि आपको हमने किराया दिया है, आप चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी गाड़ी आने में बहुत देर है, तब तक हम क्या करें, अच्छा होटल में जाकर भोजन करवाएं, क्योंकि रास्ते में अच्छा होटल नहीं मिला तो भोजन भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा ही भूखे पेट में रहना पड़ता है। इसलिए आप क्या करें, हमारे साथ अच्छे होटल में भोजन करें, चलिए, इस तरह बोलते हैं। तो आगे क्या हुआ, पर ताला भी गायब था। लेखक कहते हैं, भोजन करने के लिए होटल में चलने की बात आई तो अपने कमरे के लिए ताला लगाने के लिए देखने लगे लेखक, क्या ताला भी गायब। बच्चों पहले बोला है मैंने, ताला अंद्रेनु बीगा, चाबी अंद्रे बीगद कई। सो यहाँ ताला नहीं मिला। अब लेखक को क्या हुआ होगा सोचिए, पर ताला भी गायब था, तो ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया। गजब माने आश्चर्य। गजब का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य, चौकन्न बोलते हैं, गजब, चकित, आश्चर्य कन्नड़ में। सो हैरान बोलते हैं,
कि देखिए वहाँ ईमानदार डेलीगेट सब आए हुए लोग थे, पर एक न एक वस्तु का क्या है कन्मरे अथवा गायब होता हुआ आया। यहाँ तक रूम अथवा कमरे को लगाने वाला क्या है ताला भी क्या हुआ गायब। अब डरने लगे लेखक, क्या है, मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊँगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। इस तरह डर के मारे लेखक वहाँ मंत्री जी से बोलने लगे। मंत्री हैरान थे, हैरान माने आश्चर्य, बोले ऐसी भी क्या नाराज़गी है, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು नाराज़गी ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಮಿಶ್ರ ಸಿಟ್ಟು। तो इस तरह क्या ऐसा करते हैं मंत्री लेखक से बोलने लगे। तब लेखक ने कहा, मैंने कहा मतलब लेखक ने कहा, नाराज़गी कतई नहीं है। कतई माने कुछ भी, अथवा क्या बोलते हैं, कभी भी मैंने आप लोगों से नाराज़गी नहीं किया, कुछ भी थोड़ा सा भी मुझे नाराज़गी नहीं है। बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई है, ताला तक चोरी में चला गया, अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊँगा। ಏನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳಿ ತನಕ, ಇವಾಗ ಬೀಗದ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ ಕಳವು ಆಗಿದೆ। ಇವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕದಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ರು। ಸೊ इससे हमें ವ್ಯಂಗ್ಯ मालूम होता है कि ईमानदारों के सम्मेलन माने ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ। ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಓದ್ದೇನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೂಹಾರ ಹಾಕಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರು। ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೆಂಬವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಾವು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ आप लोगों को मालूम हुआ कि अंत में मंत्री के साथ लेखक ऐसा बोलते हैं, मुझे आप लोगों से क्या नहीं है, क्रोध अथवा नाराज़गी नहीं है, क्रुद्धता नहीं है। बात यह है कि चप्पली से लेकर एक वस्तु अभी तक चले गए, गायब हुए, चोरी हुई है, अब मैं अकेला बचा हूँ, कौन बोल सकता है मुझे भी चुरा लिया ले जाएंगे और मेरे भी बिक्री करके पैसा कमाने वाले ईमानदार डेलीगेट होंगे, इसलिए मैं बचा हूँ, मैं अपने गांव सलामत चला जाता हूँ। इस तरह लेखक मंत्री से कहते हैं। यहाँ पाठ खत्म होता है बच्चों कि ईमानदारों के सम्मेलन में, ऐसा क्या है पाठ का नाम। यह एक व्यंग्य रचना है। लेखक हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य साहित्यकार हैं। आपने देखा है कि पहले दिन लेखक के चप्पलें, नए अच्छे चप्पलें गायब हुए, दूसरे दिन उनके क्या क्या गायब हुए, धूप का चश्मा अर्थात कूलिंग ग्लास गायब हुआ, तीसरे दिन उनका कंबल गायब हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, उनके कमरे का ताला भी गायब हुआ। अकेले बचे थे, अपने को बचाने की दृष्टि से वे जल्द से जल्द अपने घर आने की बात वहाँ के क्या है कार्यकर्ता अथवा आयोजनकर्ताओं के मंत्री से बोलने लगे। इसलिए हमें समाज के साथ व्यवहार करते समय सही सलामत बहुत सावधानी से रहना पड़ता है बच्चों। यह बात हमें लेखक ने इस पाठ के द्वारा व्यंग्य रचना के द्वारा बोला है। आज हम यहाँ पाठ को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसकी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को मैंने भिजवाई है कल, तो आप उसे लिख लीजिए। फिर भी यहाँ देखिए एक वाक्य में प्रश्न लिखी है, यहाँ है प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है, मालूम है, डॉक्टर अथवा श्री हरिशंकर परसाई जी। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे बच्चों, क्योंकि 150 रुपया अथवा 150 रुपया बचाने के उद्देश्य से वे दूसरे दर्जे में क्या करना चाहते थे, प्रयाण अथवा यात्रा करना, सफ़र करना चाहते थे। सफ़र का अर्थ क्या होता है, यात्रा। तो
लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को एक बड़े कमरे में ठहराया गया। इतना प्रश्न है बच्चों। वहाँ अनुरूपता देखिए, पहले दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन क्या है? धूप का चश्मा, तीसरे दिन कंबल गायब था, चौथे दिन ताला। रिक्शा के 3 पहिया अथवा 3 चक्र होते हैं, 3 चक्र वाला वाहन। साइकिल 2 चक्र का अथवा 2 पहिया वाला वाहन। रेलगाड़ी क्या होती है? पटरी पर जाती है। हवाई जहाज हवा में उड़ती है। इतना अच्छा बच्चों, सबको मालूम हुआ होगा यह पाठ। अच्छा, साई राम।